हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा भी दोबारा आ चुका है अपने इस व्लॉग्स में व्लॉग करने। तो आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो किस के ऊपर होने वाली है। हाँ भाई बिल्कुल, आज की जो वीडियो हमारी दिल्ली टू केदारनाथ के बजट के ऊपर होने वाली है, जो कि मैं पिछले 11 महीने में 2 बार होके आया हूँ कि थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है मुझे। तो वही जो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी की जो केदारनाथ यात्रा है बहुत अच्छे से सफल हो जाए, जैसे मेरी रही है। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे मतलब जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा था तो मैं सोचता था कैसे जाऊँगा, क्या होगा, क्या खर्चा मिलेगा, मतलब क्या खर्चा होगा, रूम कहाँ मिलेगा, खाने पीने का, बहुत सारी मेरे दिमाग में सवाल रहते थे। पर मैं गया, देखा, मैंने फेस करी बहुत सारी चीज़ें कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मैं सोच के भी नहीं गया था। तो मैं इसी को देखते हुए आप सबके लिए एक वीडियो लाया हूँ, ताकि आप भी वीडियो देखो और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले मेरी वीडियो से। ठीक है, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम्हारा भाई ऐसी पैरामेडिक कंटेंट लेके आता रहता है। ठीक भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है अगर आपने स्किप किया, कुछ पार्ट स्किप हो गया जो कि आपके बहुत काम आ सकता था। तो इसलिए कि भाई स्किप मत करना। हम इस पे भाई पूरा बजट पे बात करने वाले हैं कि आप एक बाइक से जाते हो तो आपका क्या खर्चा आएगा पूरी केदारनाथ जी के दर्शन करने में। जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या भाई केदारनाथ की जो दूरी है मेरे घर से 440 किलोमीटर है प्रॉपर, केदारनाथ तक की नहीं, सोनप्रयाग तक की। क्योंकि भाई केदारनाथ में सिर्फ पैदल का ही ट्रैक है, जो कि गौरीकुंड से 16 किलोमीटर तक का है। ठीक है, तो आप जब भी सर्च मारोगे केदारनाथ बाइक से तो आपका मैप बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा वहाँ का रूट। आप सोनप्रयाग डालोगे तभी आपका मैप में लोकेशन दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। चाहता हूँ कि अगर आप केदारनाथ जाने का सोच रहे हो बाइक से, ठीक है, तो मेरे पास तो स्प्लेंडर बाइक है, तो मैं 2 दिन में पहुंचा था। पहले जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो श्रीनगर स्टे किया था, दूसरी बार जब मैं गया था तो मैंने रुद्रप्रयाग में स्टे लिया था। अगर आपके चलाने पे डिपेंड करता है, आप कौन सी बाइक लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 1 दिन में वहाँ पहुँचते हो, जैसे मेरे पास तो स्प्लेंडर थी तो मैं 2 दिन में गया था। ठीक है, अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। आप सुबह 3 या 4 बजे निकलिए, ठीक है, शाम तक आप पहुँच जाइए सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग में पहुंचिए। ठीक है, सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद ना वहीं सोनप्रयाग में क्या होता है, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कीजिए। पार्किंग का जो चार्ज होता है बाइक का 12 घंटे के 50 रुपये प्लस उसमें GST लगती है। बाकी आप देख लेना, आप 1-2 दिन कितने दिन खड़े करते हो उसके हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप रात में सोनप्रयाग पहुँच गए। उसके बाद सोनप्रयाग में भाई होटलों की थोड़ी शॉर्टेज है। ठीक है, तो वहाँ थोड़े रूम्स महंगे मिलते हैं। ठीक, तो आप करना क्या, वहाँ पे भाई हॉल होते हैं जिसमें भाई एक साथ, मतलब काफ़ी बड़ा हॉल होता है, उसमें एक साथ 40-50 बंदे सो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप 200 रुपये पर बंदा रह सकते हो, रात बिता सकते हैं वहाँ। तो आपका ये सस्ते में जुगाड़ हो जाएगा। तो आपने रात वहाँ बिता ली। रात बिताने के बाद सुबह उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, और फिर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो एक पुल पड़ता है, मतलब पुल पार करने के बाद आपको मिलती है टैक्सी आपको 50 रुपये लेती है, जो कि सोनप्रयाग से लेके आपको गौरीकुंड का जो मेन ट्रैक होता है वहाँ ले जाके छोड़ती है, जो कि 50 रुपये लेता है टैक्सी वाला वहाँ तक आपको छोड़ने के। ठीक है, और जो होता है 5 से 6 किलोमीटर का रेंज होता है जो आपका कवर करता है 50 रुपये में टैक्सी वाला। तो जो मेन चढ़ाई होती है आपकी असली गौरीकुंड से स्टार्ट होती है, जो कि केदारनाथ पे ख़त्म होती है। आप जैसे ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि केदारनाथ 16 किलोमीटर, गौरीकुंड 16 किलोमीटर ट्रैक। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ 16 किलोमीटर लिखा है पर बिल्कुल भी 16 किलोमीटर नहीं। जब आप चलोगे ना तब पता चलेगा भाई 16 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो आप दिन में चढ़ाई स्टार्ट करी आपने। ठीक है, कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे लगा था 10 से 12 घंटा चढ़ने में लगा था। आपने सुबह चढ़ाई स्टार्ट करी, शाम तक क्या होगा, आप केदारनाथ पहुँच जाओगे। अगर आप रुकते आराम से भी जाओगे तो शाम तक पहुंच जाओगे। क्योंकि दिन में मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिन में क्या होता है ना कि केदारनाथ में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ वो आपको दिन में दिखाई देंगे, जिससे कि आपके कई किलोमीटर
बच जाएंगे, तो इसलिए आप दिन में चढ़ाई करें। तो आप रात में पहुंच गए केदारनाथ। तो मेन आता है भाई केदारनाथ में हम स्टे कहाँ लें, क्योंकि भाई केदारनाथ में भाई मंदिर के पास बहुत महंगे महंगे रूम मिलते हैं, 5,000 10,000 ऐसे ऐसे रूम चले जाते हैं जब इनका पीक सीजन होता है तब। जैसे कि अभी अक्टूबर का चल रहा है लास्ट महीना, ये आपका दिवाली तक केदारनाथ खुला रहेगा, ठीक है। तो अभी भी थोड़े पीक सीजन आ चुका है, मतलब भीड़ देखी जा रही है केदारनाथ की साइड में, ठीक। तो सबसे अच्छा जुगाड़ मैं बताता हूँ, आप केदारनाथ से थोड़ा सा पहले टेंट लीजिए। टेंट क्या है, मैं जब गया था पहली बार तो मुझे 200 रुपये पर बंदा, मतलब मैंने 200 रुपये में पूरी रात बिताई थी, ठीक है, केदारनाथ में। मैं उठा, नहाया धोया और सुबह सुबह मैं लग गया केदारनाथ जी के मंदिर जी के लाइन में। और भाई मैंने दर्शन किए भाई साहब, और सुबह का व्यू बहुत प्यारा था भाई, बहुत प्यारा, इसलिए तो मैं दोबारा गया था। दर्शन करने के बाद आप मंदिर घूमिए, बैठिए थोड़ा बहुत, उसके आस पीछे केदारनाथ जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे ही भीमशिला है, वहाँ जाइए। फिर उसके पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति है, वो भी बना रखा है, आप वो भी घूमिए और चारों तरफ का व्यू देखिए भाई कितना प्यारा हो रहा होगा वहाँ का। और अभी क्या है लेटेस्ट, वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी, स्नोफॉल वहाँ पे। केदारनाथ दर्शन करने के बाद वहीं से 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर है भैरवनाथ मंदिर, वहाँ जाइए। वहाँ भी आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, ठीक। ट्रैक करके जब आप भैरवनाथ मंदिर पहुँचोगे तो भाई वहाँ से जो केदारनाथ का जो व्यू आता है ना भाई, अल्टीमेट, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कितना प्यारा है ना भाइयों। तो इसके बाद आपकी जो केदारनाथ यात्रा है पूरी कंप्लीट हो जाती है। फिर दर्शन करने के बाद या तो आप वहीं स्टे ले सकते हो या फिर नीचे उतर सकते हो। दर्शन करने के बाद उतरोगे तो आप दोबारा रात तक पहुंच जाओगे सोनप्रयाग, ठीक है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद फिर से आप वो 200 रुपये वाला रूम लोगे। सोने के बाद फिर सुबह उठ के आप अपनी गाड़ी पे स्टार्ट करोगे और अगले दिन वापस। तो इस बीच में बता देता हूँ कि आपकी जो गाड़ी है कितना पेट्रोल खाएगी। जैसे मैं स्प्लेंडर लेके गया था तो भाई मेरी गाड़ी 1200 से 1300 रुपये के तेल में पूरा हो गया था, जिसमें मैं त्रिगुणान मंदिर और तुंगनाथ दोनों जगह गया था जब मेरा इतना बजट बना था 100 रुपये का तेल का। तो रही बात, मैंने आपको रूम का रहने का बता ही दिया कि आप कितने सस्ते में रह सकते हो। सबसे मेन बात आती है हमारी फूड की, कि भाई वहाँ पे फूड, भाई देखो केदारनाथ के साइड जैसे आप चढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो एक पानी की बोतल आपको 80 रुपये की मिलती है। तो आप सोच सकते हो कि इसके हिसाब से वहाँ पे फूड थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि वो भाई खुद खच्चर के ऊपर लेके जाते हैं तो उनका भी बनता है ये सब, ठीक है। तो आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखो खाने को क्या है, मैं वहाँ पे आपका 100 रुपये से 150 रुपये एक टाइम का आपका लगेगा। तो अगर आपने दिन में 3 बार भी खाया तो 300 से लेके 400-500 रुपये तक आपका बनेगा। तो अगर आपने 3 दिन का प्लान बनाया है तो भाई 1000 से 1500 रुपये आपका खाने पीने में लग जाएगा, प्लस में 1200-1300 रुपये आपका तेल लग जाएगा, जो कि होता है 2500 रुपये, ठीक है। और रही बात रहने की, 2 बार रुके आप सोनप्रयाग में, 1 बार रुके आप केदारनाथ में, तो ये हो गए आपके 600-700 रुपये मान लीजिए। तो टोटल मिला के मतलब आपका होता है 3200-3300 रुपये तक हो जाता है। 3500 रुपये तक का एक बंदे का बजट बनता है केदारनाथ तक का, अगर वो 100 सीसी बाइक से जाता है तो। अगर वो थोड़ी अच्छी बाइक लेके जाता है तो डिपेंड करता है कि भाई उसकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो उसका जो तेल का खर्चा है वही बढ़ जाएगा। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन यही है कि आप 3 दिन का नहीं 4 दिन का प्लान बनाओ। केदारनाथ जी दर्शन करने के बाद आप जैसे थोड़ा सा आगे आओगे तो वहाँ से भाई आपको तुंगनाथ जाओ। भाई तुंगनाथ भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। तुंगनाथ ऐसी जगह है, दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है, जो कि 3500 फीट की ऊंचाई पे है समुद्र तल से, जो कि वहाँ से भाई नंदा देवी पीक, हिमालय रेंज सारी दिखाई देती है भाइयों। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे प्यारे कंटेंट लेके आता रहता है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तुम्हारा भाई बिल्कुल रिप्लाई देगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।